रामायण की एक चौपाई आपने सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। है ना भाई। अर्थात राम के राज्य में दैहिक अर्थात देह में कोई बीमारी रोग नहीं लगती थी। दैविक अर्थात किसी भी किस्म की कोई भी आसुरी वृत्ति नहीं थी। सब लोग दैवी गुणों से संपन्न थे। भौतिक अर्थात किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, भौतिक साधनों की समस्या नहीं थी। भौतिक साधन दुख नहीं देते थे। भौतिक साधन जो है वहाँ दुख नहीं देते थे। यहाँ पर जितने भी भौतिक साधन हैं सब दुख देते हैं। तो किसी भी प्रकार की समस्या रामचंद्र जी के राज में किसी को भी नहीं व्यापती थी। राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, मतलब सभी मनुष्य आत्माएं आपस में आत्मीय प्रेम से भरपूर रहती थी। और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, मतलब सब अपने स्वधर्म में स्थित होते थे। स्वधर्म अर्थात स्वयं के धर्म को, आत्मा के धर्म को जानते थे। आत्मा का धर्म अर्थात आत्मा में श्रेष्ठ विचारों की धारणा है। शांति, आनंद, प्रेम, सुख, ज्ञान, पवित्रता, ये स्वधर्म में चलते थे सब। निरत श्रुति नीति, मतलब नीति प्रमाण ही चलते थे। श्रेष्ठ धारणाओं में सुसज्जित जीवन जीते थे। ये राम के राज्य में था। अब आप बताइए, जब ये चौपाई लिखी हुई है कि राम के राज्य में दुख जरा भी नहीं था, तो फिर रामचंद्र जी ने राजा बनने के बाद फिर सीता मैया को कैसे त्यागा? सोचिए, राज तिलक होने के बाद ही तो सीता मैया को त्यागा, ये दिखाते हैं। लक्ष्मण जी दुखी हुए हैं। पूरी जो है प्रजा में ये शोक व्याप्त हो गया जब सीता जी का त्याग किया। तो ये तो रामचंद्र जी के राज तिलक के बाद हुआ। तो दो बातें यहाँ पर हो रही हैं कि राम के राज्य में जब कुछ भी नहीं था, तो वो राम का राज्य कौन सा था जहाँ पर सीता को नहीं त्यागा जाता था। सीता अर्थात यहाँ पर बुद्धि है। मतलब बुद्धि और विवेक को व्यक्ति संभाल के रखता था, उसे त्यागता नहीं था, उसे छोड़ता नहीं था। और राम कौन है? राम है आत्मा राम। और लक्ष्मण कौन है? वो है मन। तो मन है लक्ष्मण, जो लक्ष्य पर चल रहा होता है। तो ये सारा राज ये किसने सामने में लाकर खोला? वो राज खोला प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा ने। कब खोला? अभी वर्तमान में संगम युग में खोला। जब ये राज आप जान लेंगे तो प्यारे बाबा की याद में आप निरंतर रहेंगे। रामायण की एक एक चौपाई का अर्थ यदि आप समझ जाएंगे तो आपको इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी कि एक बाबा के सिवाय और किसी की याद ही नहीं आएगी। किसकी खुशी होगी भाई? बाबा के याद की खुशी होगी, बाबा को पाने की खुशी होगी। बाबा अर्थात निराकार पारलौकिक परम पिता ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव। जी हाँ, जिनका नाम ही सदा शिव है। शिव के अस्तित्व को समझना, शिव के कर्तव्य को समझना प्रत्येक मनुष्य आत्मा के जीवन में अनिवार्य है।
इसलिए रोज परमात्मा की वाणी को आप सुने, 1 घंटे सुबह सुबह सुने। सुबह उठकर सीधे परमात्मा की वाणी को सुने, सुनकर समझें, चिंतन करें, मनन करें और एक एक शब्द का अनुसरण करें। इस स्पष्ट डायरेक्शन बाबा मुरलियों में देते हैं। ये मुरली ही सब कुछ है। मुरली के अलावा इस दुनिया में और कुछ भी पढ़ना, कुछ भी सुनना वास्तव में भटकना ही है। इसलिए मेरे मीठे भाइयों, भटकना बंद और अब मुरली को सुनना शुरू कीजिए। चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, कोई भी संस्था से जुड़े हो, उससे कोई वो नहीं है। शिव सर्वोच्च सत्ता है, शिव सबके मालिक है, शिव सबके पिता है। तो उन्हें जानना, समझना, उनकी वाणी को सुनना, समझना और धारण करना, अपने जीवन में एक एक बाबा की श्रीमत को उतारना, पालन करना, बाबा की श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ विचारों के द्वारा उनके आधार पर अपने जीवन का निर्माण करना, यही सर्वोच्च भक्ति है। इसे आप समझिए और इस मुरली को सब तरफ आप चाहें तो डाउनलोड करके भेजिए। यदि आपको लगता है कि ये अपने चैनल को चलाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं तो आप हमारे लिंक को मत सुनिए भाई, आप हमारे लिंक को क्लिक मत कीजिए, मत बनिए सब्सक्राइबर। मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाना या व्यूवर्स बढ़ाने के लिए ये चैनल नहीं चला रहा हूँ। ये तो सहज रीति सबके पास लिंक पहुँच जाए, क्योंकि वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाता है ना, ऑडियो भी बहुत बड़ी फाइल बन जाती है, तो लिंक सहज रीति ट्रांसफ़र होती है करके यूट्यूब लिंक बनाई है। नहीं तो बहुतों के मन में ये भ्रांति आ जाती है कि ये अपने चैनल चलाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे चैनल चलाने से कोई लेना देना नहीं है। इस जीवन को चलाने के लिए 2 वक्त की रोटी, 2 जोड़ी कपड़े, 6x3 की खटिया सोने के लिए, थोड़ी सी जगह, इसके अलावा और कुछ भी ज़रूरत नहीं है वास्तव में। अपार धन कमाना अपने स्वार्थ के लिए ये ज़रूरत नहीं है। अपार धन की आवश्यकता कब पड़ रही है? जब लोगों तक ईश्वरीय कार्य पहुंचाना हो। लेकिन कैसे पहुंचाना हो? सोचो, वैराग्य वृत्ति धारण करके पहुंचाना, अपनी शानो शौकत को परे रख कर पहुंचाना। हाँ, उसके लिए कोई खर्चे की आवश्यकता नहीं है। तो ये मुरली सभी भाई बहनों से विनम्र प्रार्थना करूँगा, हृदय से प्रार्थना करूँगा कि हजारों लोगों का ये मुरली भेजिए और उन्हें सुनने के लिए प्रेरित कीजिए। यही वो समय है जब आप सर्वोच्च कमाई जमा कर सकते हैं, अपने जन्म जन्मांतर के पापों को इस श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य को पूरा करके आप धो सकते हैं। बहुत अच्छी रीति समझिए, आपसे हृदय से करबद्ध प्रार्थना है, आप इस गहराई को समझिए। बाबा जो रोज मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंक निकल जाएगी। आत्मा में पाप कर्मों की जंक जन्म जन्मांतर से लगी हुई है। इस बात को जरा रियलाइज कीजिए। दुनिया में तो ज्ञान को उलट सुलट करके सब कुछ गड़बड़ कर दिया गया है। ज्ञान पूरा उल्टा सुल्टा सुना दिया गया है और भटकाया गया है। बाबा ने आकर सारी भटकन को समाप्त किया है। हम आपको किसी संस्था विशेष से जोड़ने की भी बात नहीं कर रहे हैं। आप बाबा से जुड़िए, लेकिन बाबा से जुड़ने के लिए किसी न किसी से तो जुड़ना ही पड़ेगा ना भाई। बाबा कहते हैं, देखो, माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है। देखो, माला का दाना, जो अष्ट रत्न की आप अंगूठी पहनते हैं, जो 108 की आप माला जपते हैं, आप जरा सोचे तो सही
कि वो माला आप जपते क्यों हैं। कई बार 16,108 की माला जपते हैं। कभी इसका रहस्य मालूम पड़ा है आपको? अष्टरत्नों की अंगूठी पहनने का रहस्य मालूम पड़ा है? करोड़ों मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें से चंद गिनी चुनी आत्माएं ही प्यारे पिता परमात्मा को सही अर्थों में समझकर और सही सही सेवा करती है। नहीं तो बहुत लोग नाम मान शान धन दौलत खाना पीना कपड़े फैशन इस चक्र में पड़ के और आध्यात्म को भी एक जीवन जीने का माध्यम बना लेते हैं, है ना, रोजी रोटी चलाने का माध्यम बना लेते हैं। इसलिए बहुत लोग भटक जाते हैं बेचारे। तो माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद ना पड़े। अब सोचो, ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे, जो अपने हरेक कर्म को और लोगों के हरेक कर्म को भूलेंगे। किसने क्या किया, उसने ऐसा किया वैसा किया, इस चक्कर को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। एक सेकंड भी किसी की चाकरी नहीं करेंगे, चतुराई नहीं करेंगे, फालतू की चालाकी नहीं खेलेंगे। हाँ, कर्मातीत का अर्थ बहुत गहरा है। कर्म के फल से न्यारे रहेंगे। बाबा कहते देखो, कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब भूलना पड़े। हाँ, इसलिए अब लोग गीत गाए थे ना भाई कि अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां के ऊपर, अब मेरा घर नहीं है जमीन पर। सोचो, ये स्थिति बनानी है। किसी में भी ममत्व ना रहे, मेरा मेरा ना हो। मेरा तो एक शिव बाबा, और जब मेरा शिव बाबा है तो शिव बाबा ही सब संसार है, तो सारा जग परिवार है मेरा। हाँ, कोई पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष मेरा मेरा नहीं, सब मेरे हैं। हाँ, बस यह भाई है, यह रूहानी कनेक्शन है, और कोई कनेक्शन नहीं। सब मेरे भाई है, मेरे पिता मेरे बाबा के सब बच्चे हैं। हाँ, इस दुनिया में कोई नहीं है एक भी अनजान, सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान। और कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। मेरे मीठे भाइयों बहनों, आप ये नहीं समझना कि मैं सिर्फ ये बोलने के लिए बोल रहा हूँ। बाबा ने मुझ आत्मा की वही अवस्था बना दी है। अब आप ये मानो ना मानो, खुशी आपकी, ये मानो न मानो, खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे, राम का ज्ञान लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। है ना भाई? ओम शांति। तो देखो, ये जो वाणी चल रही है, इसमें रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अच्छी रीति समझना, इसमें देह की कोई बात ही नहीं है। देह तो आधार ली हुई है भाई। मैंने भी ये अनमोल मणि नाम की देह आधार ली हुई है। मैं भी एक आत्मा हूँ। हाँ, अब आप अच्छी रीति समझना। तो यह तो जरूर पक्का निश्चय हो गया होगा भाई कि हम आत्मा हैं और परमात्मा बाप के बच्चे हैं, तो सभी ब्रदर्स ही हैं,
तो ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है कि मुझ पतित पावन बाप को याद करो। ऐसी याद टिकाना, ऐसी याद में रहना आसान नहीं है भाई। तो याद करते हो या बुद्धि का योग कहाँ और जगह भटकता है? बताओ भाई, अंदर में क्या रखे हो? किसी के प्रति निंदा, ग्लानि, ईर्ष्या रखे हो कि आत्मीय प्रेम रखे हो? भाई माया तो भटकाएगी जरूर, ना चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ ना कहाँ भागती रहेगी। बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है, या 84 का चक्र पूरा हुआ है, ऐसी बात कोई नहीं बोलेगा। हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बन करके घर गए हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में आता है भाई कि हम सब भाई भाई हैं, इसमें जिस्म की कोई बात ही नहीं है। भाई भाई अर्थात अति सूक्ष्म रूप में आत्मा आत्मा, भाई भाई, ऐसी आत्मीयता विकसित कीजिए। देखना, तुम जिस्म को याद नहीं करो, सिर्फ हम आत्मा हैं। हम ही पावन सतो प्रधान थे, अब पतित बने हैं। तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है, जिससे जंक निकल जाए। बाबा की याद में जितना रहेंगे, आत्मा उतनी सतो प्रधान बनती चली जाएगी। शरीर अलग होता चला जाएगा, बीमारी का भान ही नहीं रहेगा। देखो, सैंपल के रूप में बाबा ने दादी हृदय मोहिनी जी को दिखाया, दादी प्रकाश मणि जी को दिखाया, दादी जानकी जी को दिखाया, ब्रह्मा बाबा को दिखाया। सैंपल के रूप में आप देखिए, जरा गहरे जाइए। आप जानकी दादी की हिस्ट्री पढ़िए, दादी हृदय मोहिनी जी की हिस्ट्री पढ़िए, आपको पता लगेगा। जब हम बाबा के ज्ञान में आए थे, 25-26 साल हो गए होंगे, और पूर्व जन्म में भी हम बाबा के ज्ञान में थे, ये भी एहसास हो गया। तो जब हम बाबा के ज्ञान में आए थे, तब से हम सुन रहे थे कि दादी हृदय मोहिनी जी को कैंसर है। लेकिन दादी जी जरा भी उस कैंसर के भान में नहीं थी और अनवरत सेवा अंतिम सांस तक करती रही थी। हॉस्पिटल में भी उन्हें एडमिट कर दिया गया था, तो डॉक्टर कह रहे थे अरे ये तो जैसे कि बीमार है ही नहीं, क्योंकि उनको शरीर का भान बिल्कुल नहीं था। भाई कैंसर किसको हुआ है? शरीर को हुआ है। आत्मा को तो कभी कोई कैंसर हो नहीं सकता। आत्मा की बीमारी अलग है और शरीर की बीमारी अलग है भाई। तो जिस्म को याद नहीं करो, मतलब अपनी बीमारी को भी याद मत करो। बीमारी का इलाज करो, लेकिन बीमारी आपके चित्त में नहीं चिपके। जब शारीरिक बीमारी चित्त में चिपक जाती है ना, तो वो परमानेंट हो जाती है, वो फिर छूटती नहीं है। फिर वो चित्त बार बार बीमार होता है। तो चित्त को बीमार मत करो। हाँ, ये चित्र तो बीमार होगा ही भाई, ये तो पुराना होगा ही। जो भी तत्व से बनी हुई चीज़ है वो सब परिवर्तनशील है। तो अच्छी रीति समझो। हाँ, और बाबा को याद करो। यह भी ज्ञान है, अपने को आत्मा समझना है ना भाई, है ना। यह और बाबा को याद करना, बाबा को याद करना, यह है विज्ञान। क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांति घर में जाना है। अंतरिक्ष से उस पार। बाबा इस विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, अंतरिक्ष तक के विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। उस विज्ञान ने कहाँ तक की खोज की? अंतरिक्ष तक की खोज की। उनको यह थोड़ी पता है कि अंतरिक्ष के ऊपर और एक धाम है जहाँ हम आत्माएं अशरीरी रूप में रहती हैं। उस विज्ञान को नहीं जानते।
तो आत्मा का स्वधर्म भी शांत है और घर भी शांत है। तो राम राज्य सपने हु दुख नाही कहते हैं। हाँ, सब स्वधर्म में रहते थे। वो चौपाई सुनाई ना आपको, आप फिर से सुनना उसको। राम के राज्य में सब स्वधर्म में रहते थे। तो पहले हमको परम धाम पहुँचने का है। बाबा भी वहाँ से ही आए हुए हैं, परंतु मनुष्यों को इन सब बातों का तो पता ही नहीं है। यह पारलौकिक बाप सम्मुख बैठ करके समझाते हैं, बच्चों मैं परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हुआ हूँ, ड्रामा के प्लान अनुसार। क्यों आया हूँ भाई? तुमको वापिस ले जाने के लिए। तुम अर्थात कौन? तुम अति सूक्ष्म आत्मा। कैसे ले जाएंगे? डायरेक्शन देकर। कोई पकड़ के थोड़ी ले जाएंगे। आत्मा की तो कोई उंगली है नहीं है। सोचो, मन के द्वारा ही खिंचती है ना आत्मा एक दूसरे के, है ना। एक दूसरे के समीप कैसे आती है आत्मा? मन के द्वारा ही आती है ना। अभी तो तुम पतित विकारी हो गए हो, जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने, यह बाप समझाते हैं। बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। इस याद में तुम सब कुछ कर सकते हो। याद में रहकर ऐसे नहीं कि धंधाधोरी नहीं कर सकते हो। अंदर अंदर बाबा की याद रहे। हाँ, जैसे भाई अभी हम आपसे बातें कर रहे हैं तो बाबा की याद। ऐसे थोड़ी है कि बाबा की याद है तो मुख से बोलना नहीं है, या कुछ देखना नहीं है, या कुछ सुनना नहीं है। ये तो अंदर की बात है भाई। तो बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा माला के दाने कौन बनेंगे? तो बाबा कहते, बच्चे माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जिसको अंत में कुछ भी याद ना पड़े। वो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी भाई। ऐसा नहीं है कि अंत समय में आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, वो हम देख लेंगे। नहीं, कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब भूलना पड़े। टेम्परेरी। भाई तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है ना भाई, तुम तो आत्मा हो। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे हैं, भाई हैं। हमारा किसी में भी ममत्व नहीं है। मेरा मेरा तो नहीं है ना भाई, बस यह भाई है, यही कनेक्शन है, और कोई कनेक्शन नहीं। अब भाई है तो हम उसका फ़ायदा उठावे, उससे सेवा ले लेवे, अपनी सुख सुविधा का इंतजाम कर लेवे, ये भाई है। तो ऐसा भाईपना नहीं निभाना है। हाँ, नहीं तो कई है यार ये तो हमारा ही भाई है, चलो लूट लो इसको। वो लूटने के लिए भाई बन गया, सेवा करा लिए, दुत्कार दिए। बहुत लोग ऐसे पाप कर्म जमा कर रहे हैं, बहुत लोग जमा कर रहे हैं। हमने तो अनेकों स्थानों पर जाकर देखा है। हाँ, उसको रूहानी कनेक्शन नहीं कहेंगे। हाँ, बस बाबा ने कहा बस यह भाई है, बस। अब वो स्वेच्छा से न्यौछावर होकर आपके लिए कुछ कर रहा है, वो सही है। लेकिन आप चालाकी से सेवा के बहाने आप अपना मेवा जमा कर रहे हो, तो वो कनेक्शन बिल्कुल सही नहीं कहलाएगा। हाँ, भाई है, बस यह भाई है, यही कनेक्शन, और कोई कनेक्शन नहीं। इसे कहा जाता है रूहानी कनेक्शन। भाई इतनी सारी आयु तो देह ही याद आई, आत्मा तो किसको याद ही नहीं आई। बाबा कहते चलो भाई यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो यह बातें बाप समझाते हैं और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं कि सिर्फ 8 घंटा मुझे याद करो,
भाई वह तो है हद की सर्विस, और यह है सारे वर्ल्ड की सर्विस। हाँ, जरूर खाएंगे पिएंगे सोएंगे घूमेंगे, भाई सारा दिन तो कोई याद भी नहीं कर सकते, तो तुम बरोबर अभी बेहद की सर्विस करते हो। हाँ, ऐसा नहीं कि शरीर के साथ लेके और 8 घंटे बैठ जाना है, भ्रुकुटी के बीच बैठा हुआ अनुभव करते हुए बाबा को याद करना है। तो जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी मंथन करना सिखलाते हैं। भाई करण करावन हार है ना, तो तुमको करके ही सिखलाते हैं बाबा। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजय माला बन जाएगी। हाँ, सतयुग त्रेता में जो भी आते हैं वह विजयी होते हैं। फिर सब एक्टर्स इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए फिर नंबरवार आते हैं। भाई सब इकट्ठे तो नहीं आ जाएंगे ना, किसी भी नाटक में किसी भी ड्रामा में सारे कलाकार एक साथ मंच पे थोड़ी आ जाएंगे। वैसे ही ये सृष्टि रंगमंच है, एक साथ तो पार्ट बजाने नहीं आएंगे। भाई किसी भी ड्रामे में 2-4 लोग आते हैं जिनका जिनका पार्ट स्टार्ट होता है, बस है ना भाई। ऐसा ही है, ये बेहद का ड्रामा है ना भाई। तुम सभी एक्टर्स के रहने का स्थान तो ब्रह्मलोक है। कहते हैं ना भाई, ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। सुनना ये गीत आप पूरा है, अभी गीत नहीं सुनाते हैं, ज्ञान क्लियर करते हैं एक एक। हाँ, तो वहाँ से यहाँ आकर के शरीर लेते हो, यह सब बातें बहुत सहज है जो तुम बच्चों को ही याद रहती है। तुम्हारा घर स्वीट होम साइलेंस होम है, दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानते हैं। वह तो कह देते हैं हम लीन हो जाएंगे। भाई वो कह देते हैं जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है फिर उसी में समा जाता है, ऐसे हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। फिर कह देते हैं जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है, वो ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं। इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती ही नहीं है। तुम उनको उल्टा समझेंगे, वो तुमको उल्टा समझेंगे। क्यों? क्योंकि उनका धर्म ही अपना है। परंतु तुम जानते हो सभी आत्माएं शांति धाम में तो जरूर आ जाएंगी ना भाई, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। आत्मा तो आत्मा है ना, अब परिपाटी अलग अलग बना ली है। सोचो बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना तो पार्ट मिला हुआ है। इसको ही तो वंडर कहते हैं भाई। तुम बच्चे अभी कितनी महीनता में जाते हो, आत्मा कितनी छोटी है, कैसे पार्ट बजाती है। तो यह ज्ञान जैसे बाप के पास है, क्यों भाई, वो ज्ञान के सागर है। ऐसे तुम बच्चों के पास भी है। तुम अभी ऐसे ज्ञानवान बनते जाते हो, है ना भाई, जो सबको समझाने के लिए हमारे पास ढेर खजाने हैं बाबा के दिए हुए। हमसे कोई बात करे, चाहे कैसा भी प्रश्न करे भाई, बाबा की ऐसी कमाल हुई है मुझ आत्मा पर कि हर एक बात स्पष्ट बाबा करवाते हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं। तो वो है भक्तिवान और तुम हो ज्ञानवान। भक्तिवान माना रात के रहने वाले और ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। आधा कल्प तुम सुखधाम में रहते हो, आधा कल्प दुखधाम में रहते हो। इसको कहा जाता है दूरांदेशी। तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत दूर दूर जाती है। हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाले हैं भाई। जाती है कि नहीं सीधे बाबा के पास, और वहाँ चुपचाप जाके बैठ जाओ। सवेरे उठो और सीधे परमधाम में जाके बैठ जाओ बाबा के पास, और बाबा से पूरी शांति लो और सर्वात्माओं की तरफ बिखराओ। क्योंकि तुमने 84 जन्म लिए हैं, तो भाई 84 माता पिता के तो कर्ज है ना भाई तुम्हारे ऊपर। वो आत्माएं कहाँ गई, मिले क्या अभी उन आत्माओं से? सोचो। तो माता पिता होंगे 84 जन्म के, भाई बंधु होंगे, मित्र होंगे, तो कितने आत्माओं का कर्जा है। तो शांति का दान देना पड़े, तभी आप शांति में रह पाएंगे। नहीं तो अशांति समाप्त नहीं होगी।
तो दूर दूर जाना। तो बाप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है। क्यों? क्योंकि वो नॉलेजफुल है, उनको झाड़ की नॉलेज है। तो तुम अभी शरीर का भान मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो, दूसरी कोई भी चीज़ याद ना आए, पूरा आत्म अभिमानी बन जाना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। हाँ, जो आत्मा को याद पड़े, कोई शौक नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी के ऊपर कोई शक नहीं, बस देखो ऐसी स्थिति बनाओ। हाँ, है ना भाई? है, गाया जाता है अंतकाल जो जो सिमरे। तो अगर कोई भी चीज़ होगी तो ज़रूर वह याद आएगी। यह सब विचार करने की बात है। अंदर अंदर घोटो। हाँ, कोई मित्र संबंधी आदि तो भाई अगर कुछ भी है, अगर कुछ भी है तो कोई मित्र संबंधी आदि भी हैं तो याद आएगा ज़रूर। तुमने तो अपना सब कुछ शिव बाबा को दे दिया है, फिर ऐसे नहीं समझो कि यह मेरी चीज़ है। जब बाबा को दे दिया फिर तुमको याद ही क्यों आए भाई? तुम भूल जाओ। अगर वह याद पड़ता रहता है तो वो भी पिछाड़ी में नुकसान कर देगा। अभी तुमको यह सब नई नई बातें मिल रही है बाबा से, पुरानी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, जैसे पुरानी चीज़ें सब करनी घोर को दे देते हैं ना, ऐसे तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो, फिर याद नहीं आनी चाहिए। बस यही याद रहे कि मैं भाई हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मेरे पास कुछ भी है ही नहीं, शरीर भी नहीं है। हाँ, फिर देखो जरा भी वो बीमार शरीर तंग नहीं करेगा आपको। अभी हम आपको क्या बताएं? आपको तो हमारी आवाज़ से ही पता लग रहा होगा भाई कि शरीर में ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, उथल पुथल तो हो रही होगी ना भाई। लेकिन शरीर अलग और मैं आत्मा अलग हूँ, है ना भाई? तो अभी कुछ नहीं है मेरे पास, फिर नई दुनिया में सब नई चीज़ें मिलेंगी। वहाँ तो भाई हीरे जवाहरात होके महलों में जाएंगे। तो यह भविष्य की बात हुई ना। हाँ, तो बाबा पूछते हैं बच्चे तुम क्या बनेंगे? तो बच्चे कहते बाबा हम तो नारायण बनेंगे। भाई यह तो खुशी की बात हुई ना। परंतु अभी जब कोई भी पुरानी चीज़ याद ना आए तब तो माला का दाना बनेंगे भाई, तब तो नारायण बनेंगे। ऐसे थोड़ी 108 की माला तो रजाई की है, मंदिरों में फिर 16,108 की भी माला रखी होती है। तो माला के दाने तो बहुत ही बनेंगे। जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। कहाँ जल्दी आएंगे भाई? सतयुग में पहले दिन उतरो, परमधाम को छू के आ जाओ बस। जो पीछे आते हैं उनको इतना सुख नहीं मिलेगा, उन्होंने इतना सुख नहीं पाया है, उनके लिए थोड़ा टाइम सुख है तो दुख भी कम ही पाएंगे। अब 1936 में जैसे बाबा आए ब्रह्मा के तन में, और हम 1940 से ज्ञान में आए। हम भाई हम माने मैं आत्मा भाई, मैं आत्मा, अपनी मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे यह ख्याल रखो कि पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए। पिछले जन्म में जब हम ज्ञान में चले थे तो याद आ गई ना भाई। हाँ, क्यों? क्योंकि ज्ञान पूरा हुआ नहीं था। बाबा ने फिर इस जन्म में अवसर दिया, तो फिर पूरी दूनी ताकत से चल रहे हैं। अब पूरा फाइनल है, अब पूरा फाइनल है। हाँ, अब हम किसको भी याद नहीं करने वाले भाई, बाबा और बाबा। बस बाबा की याद से ही सेवा हो रही है। जो अर्पण किया हुआ है वह भी याद नहीं आना चाहिए कि मैंने ये चीज़ दिया, मैंने ये किया। नहीं, बाप कहते हैं मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लेता हूँ जो रह जावे और उसका वहाँ भर कर देना पड़े। बाबा सारा रिटर्न यही कर देते हैं, हमने बहुत अच्छे से अनुभव किया है। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। कई हैं जो दे करके फिर जब कोई कारण से भागंती हो जाते हैं तो मांगने लग पड़ते हैं। माया उनको क्या करती है? एकदम डस लेती है। हाँ, नहीं तो भाई ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं चाहे मारो चाहे प्यार करो, यह मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। ऐसे बच्चे भी हैं
तो तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो। तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है, दुनिया इस बात को नहीं समझेगी। फिर यह क्यों कहते हो कि हम देते हैं? भाई तुम तो लेते हो ना। कौन कहता है कि भाई तुम कुछ दो? बाकी कोई एक पैसा भी देंगे तो वहाँ उनके लिए महल बन जाएगा। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो बच्चे सुदामा मिसल चावल दाल ले आते हैं, समझते हैं कि हमको महल मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप बहुत खुश होते हैं। वाह भाई, वो हम भागवत कथा में सुनाते हैं कृष्ण सुदामा की स्टोरी को बहुत बारीकी से। उसमें दिखाया है कि सुदामा के पास जो है, जब उसको भूख लगती है तो हांडी में 3 दाने चावल रहते हैं, तो 1 दाना तो अपनी पत्नी को दे देता है और 1 दाना बच्चों के लिए रख लेता है और 1 दाना भगवान को भोग लगाता है। कहता है ये भाई ये तो किसी को नहीं दूंगा, खुद नहीं खाता। ये दिखाया है 3 दाने में। हाँ, तो फिर महल लिया ना भाई। ये गायन है ना भाई, वो तो कथा है, लेकिन यहाँ ओरिजिनल बात चल रही है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों पर बाप बहुत खुश होते हैं। इनके नई दुनिया में महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार और सद्भावना से ले आते हैं। कोई अभिमान नहीं रहता। पूरे प्यार और सद्भावना से सेवा करो, जहाँ भी जाओ सबको अपना बनाओ। अहोभाग्य ऐसे बच्चों का। बाबा कहते हैं ऐसे ये बच्चे बहुत ऊंचा पद पाएंगे। अभी भाई बोलो, सुनने वाले बोलो कहीं कैसा पुरुषार्थ कर रहे हो। हाँ, और यूट्यूब में सुनने वाले जरा लिखो कैसा पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा और तुम बच्चों की कदम कदम वही चाल चलती है जो कल्प कल्प चली है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। भाई देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं तो इसका भी कोई अर्थ तो होगा ना। अभी तुम्हारी पद्मों की आमदनी होती रहती है। तुम बाबा के पास पद्मा पदम पति बनने के लिए आते हो, तो तुम इतने महान 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 भाग्यशाली हो। परंतु उसमें भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा कहते हैं तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प वही ड्रामा के प्लान अनुसार चलता है। जैसे कि ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता रहता है, ईश्वर भी ड्रामा के अनुसार तुम्हें मत देते हैं। तो ड्रामा के वश हुए ना। फिर यह ड्रामा किसके वश है भाई? सोचो, बड़ी गहरी बात है ये। बच्चे, ड्रामा अनादि बना हुआ है। यह कोई नहीं कह सकता कि ड्रामा कब बना। यह तो जू मिसल चलता ही रहता है। ड्रामा में नंबर 1 मत मिलती है ईश्वर की, पहली मत। इसलिए उसको कहा जाता है ईश्वरी मत, जो तुम्हें देवता बनाती है, और मनुष्य की मत छीछी बनाती है। ईश्वरी मत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते हो। अभी यह गीता का एपिसोड संगम युग है, जबकि दुनिया बदलती है। इसे अच्छी रीति समझना भाई, बुद्धि को इधर उधर नहीं भटकाना। अभी सुनते सुनते भी कई इधर उधर बुद्धि भटका देते हैं। कई तो मुरली बंद कर देंगे जिसे समझ में नहीं आएगी। हाँ, तो यह बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए, और बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए, प्यार से चलना होता है। जो बच्चे शांत और मीठे हैं उनका पद भी ऊंचा होगा। अभी तुम्हें ईश्वरी बुद्धि मिली है, तुम समझते हो कि हम बेहद के बाबा की संतान बने हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे, स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत बहुत ऊंच पद है। हाँ, यहाँ बाबा को याद कर सक रहे हो, उसके बाद थोड़ी बाबा को याद करोगे भाई। ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा, वक्त गया तो फिर रब ना मिलेगा। तो अथाह खुशी होनी चाहिए। हाँ, बाप सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं, सोचो।
भगवान उवाच मैं तुमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। अपनी तो तकदीर, अपनी तो तकदीर विधाता ने बना ली है, अब सोचने को कुछ भी बाकी नहीं है। भाई ऐसा गीत भी बनाए थे, तो कितना खुश रहना चाहिए। वाह बाबा, आकर के क्या हमारी तकदीर बनाते हैं, जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना देते हैं। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलरे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठे भाइयों, दादी हृदय मोहिनी जी की बात आपको बताई मैंने मुरली में। दादी प्रकाश मणि जी को भी हमने अपनी आँख के सामने देखा, गले में पाइप लगी हुई थी और दादी का भोजन उस पाइप से जाता था, और दादी प्रवचन करती थी, मंच पर आकर बोलती थी, खुशी से नाचती थी, गाती थी। क्यों? क्योंकि दादी को ना तो उस पाइप का भान था, ना भोजन पेट में कैसे जा रहा है वो कुछ भान था। ऐसे विदेही अवस्था प्राप्त करने वाली दादी संपूर्ण होकर हमारे आँख के सामने गई है। मीठी दादी, हमेशा हम दादी के पास भी जाते हैं, दादी हृदय मोहिनी जी से मिलते हैं, दादी प्रकाश मणि जी से मिलते हैं, दादी जानकी जी से मिलते हैं, ब्रह्मा बाबा से मिलते हैं, आज भी हम मिलते हैं। आप मानो या ना मानो भाई, हमारा अनुभव है तो हम आपको बता रहे हैं, आप भी ये अनुभव कर सकते हैं। अशरीरी होकर रहना सीखिए। कहीं कुछ भी आपको डाउट लग रहा है, कोई ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, कैसे विधि बनाए सीखनी है, तो आप हमें फ़ोन कीजिए। हम निस्वार्थ भाव से, निर्विकार भाव से आपकी सेवा के लिए दिन रात तैयार हैं। क्योंकि जब तक हम देह में बैठे हैं, हम भाई बाबा के संग है ना, इसलिए हम बार बार हम कह रहे हैं। क्योंकि बाबा मेरे साथ है, तो बाबा और मैं तो दोनों हम हो गए ना भाई। तो जब तक हम इस देह में बैठे हैं, तब तक आपकी सेवा लगातार करेंगे। फिर तो ये देह छोड़ के हम जाएंगे बाबा के संग परम धाम, फिर आएंगे दादियों के संग, ब्रह्मा बाबा के संग। पहले पहले दिन सतयुग में हम ये बात पक्की बता रहे हैं। आप ये मानो न मानो खुशी आपकी, है ना भाई। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। चित्त में बीमारी नहीं चिपके, चित्त में किसी की शिकायत मत चिपके, चित्त को संभालो। चेक करो कि आपके चित्त में क्या चिपका है, नहीं तो किसी के स्वाद ही चिपका है। खाने का स्वाद, पहनने का स्वाद, घूमने का स्वाद, कई प्रकार के स्वाद हैं। किसी को पिक्चर देखने का स्वाद है, आँखों का स्वाद है, तो कानों का स्वाद है, इसकी निंदा इसकी चारी। नहीं भाई, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है, बहुत प्यार से। कुछ भी नहीं साथ में जाने वाला है भाई। अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी ना आए। कभी यह संकल्प भी ना आए कि हम बाबा को देते हैं। अरे भाई, जिनकी दुनिया में रह रहे हैं उनको हम क्या देंगे, सोचो। अच्छा भाई, वरदान, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बहुत ध्यान से सुनना भाई। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो
भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश न रहे। ऐसा पक्का व्रत लो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। है ना भाई? अच्छा भाई, स्लोगन, संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। अच्छा भाई, ओम शांति।